नमस्कार, सुलगतार सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, कांग्रेस, सभी दलों के नेताओं ने लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। अपनी अपनी जीत तय करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान परेशान केजरीवाल नजर आ रहे हैं। एक अलग ही बेचैनी देखने को मिल रही है। हालांकि खबर है कि इस जल्दबाजी का नुकसान केजरीवाल को ही उठाना पड़ेगा। अपने लोगों को छोड़कर दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट देना केजरीवाल के लिए कई सबसे बड़ी गलती न साबित हो जाए। केजरीवाल कभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं तो कभी कांग्रेस से गठबंधन को लेकर बयान दे रहे हैं, लेकिन उनकी ये हरकत उनके अपने ही नेताओं को नहीं भा रही है। कई नेता बगावत के मूड में है। भारी विद्रोह की खबर है और ये बीजेपी के लिए सही साबित हो सकता है। केजरीवाल की हड़बड़ाहट और बीजेपी के महाप्लान पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी ने क्या बनाया बड़ा प्लान? क्यों उड़ गई केजरीवाल की रातों की नींद? कैसे आप नेताओं की नाराजगी पड़ेगी भारी? किसने कर दिया चुनाव से पहले खेल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और केजरीवाल की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने में बस कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है और कभी सियासी दल दिल्ली फतह की तैयारी में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में अपना वनवास खत्म करने को पूरी तरह से बेकरार है। वह केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त देने के लिए इस बार उनका ही तरीका अपनाने की तैयारी कर रही है और इसको लेकर प्लान भी बन गए हैं। इस बार वो फ्री की स्कीम पर दांव लगाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर वो सत्ता में आई तो दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली, पानी और बस में सफर की सुविधा जारी रहेगी। बीजेपी ने ये वादा उस वक्त किया है जब केजरीवाल अपने प्रचार अभियान में घूम घूम कर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आती है तो फ्री की सभी स्कीमों को बंद कर देगी। बीजेपी नेता रामवीर सिंह विधोड़ी ने क्या कहा? बीजेपी नेता और सांसद रामवीर सिंह विधोड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में आती है तो फ्री बिजली, पानी और महिलाओं के लिए सफर जैसी योजनाएं जारी रहेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पार्टी दिल्ली वालों से घोषणा पत्र को लेकर सुझाव लेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता यह प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो फ्री की स्कीम को बंद कर दिया जाएगा। वो केवल लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। बीजेपी न केवल इन स्कीम्स को जारी रखेगी बल्कि इनमें जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसको भी दूर करने की कोशिश होगी। वहीं बीजेपी के वादे पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया और इसको सिर्फ जुमला करार दिया। आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि दिल्ली के लोग बीजेपी के जुमले में नहीं आने वाले। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि बीजेपी शासित राज्यों में 8 घंटे के पावर कट लगते हैं। हमें पता है कि गलती से भी अगर बीजेपी दिल्ली में आ गई तो सारे डिस्कॉम अडानी को बेच देगी और महंगी बिजली से जनता की कमर तोड़ने का भी काम करेगी। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्लान क्या? दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन इसके पहले ही सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। जहां एक और आपने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है, वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी आगामी चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटों समेत कई पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसदों पर दांव लगा सकती है। साल 2025 के शुरुआती महीनों में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर टिकट बंटवारे और सत्तारूढ़ आप से भिड़ने के लिए बीजेपी ने मजबूत तैयारी भी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो भाजपा के 3 पूर्व लोकसभा सांसदों को केजरीवाल समेत कई महत्वपूर्ण सीटों से उतारने की तैयारी चल रही है। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली विधानसभा में मौजूदा सभी विधायकों पर बीजेपी एक बार फिर से विश्वास जता सकती है। बीजेपी के सीनियर लीडर की माने तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी पूर्व सीएम साबिर सिंह वर्मा के बेटे और पश्चिम दिल्ली से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को टिकट दे सकती है। वहीं पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे और दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना को मोती नगर से टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री रही मीनाक्षी लेखी को लेकर ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ग्रेटर कैलाश सीट से या फिर कस्तूरबा नगर से उम्मीदवार हो सकती हैं। जबकि दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ भी बीजेपी ने पूर्व सांसद को उतारने की तैयारी की है। सूत्रों के अनुसार कालकाजी सीट से दक्षिण दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश विधोड़ी को बीजेपी प्रत्याशी बना सकती है। केजरीवाल ने क्यों दिए गठबंधन को लेकर बयान? दिल्ली के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के लिए कांग्रेस भी बड़ी टेंशन बन गई है। पहले केजरीवाल ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया और कहा कि
दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। इस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनसे पहले कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है कि गठबंधन नहीं होगा, ऐसे में अलायंस का सवाल ही नहीं उठता है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद रहे उदित राज के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव पहले ही कह चुके हैं कि हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। जब कांग्रेस ने कह दिया है तो फिर ये सवाल कहां उठता है? इसका मतलब है कि वो डरे हुए हैं और ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि कांग्रेस किसी तरीके से समझौता कर ले। उन्होंने आगे कहा कि जब ये बात साफ हो गई है तो फिर ऐसा दोबारा गठबंधन नहीं होना चाहिए। एक हफ्ते पहले दिल्ली कांग्रेस ने कहा था कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। दरअसल दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान कांग्रेस या किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद पहले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था। अब उदित राज का कहना है कि इस मसले पर कांग्रेस ने अपना मंतव्य पहले ही साफ कर दिया है। केजरीवाल और कांग्रेस कभी दूर तो कभी पास क्यों? बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन ये गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। बीजेपी ने लगातार तीसरे चुनाव में सभी 7 की 7 सीट पर जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कभी दोस्ती होती है तो कभी दूरी ही बनी रहती है। कांग्रेस के समर्थन से ही पहली बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी। पहले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 28 सीटें जीती। 31 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस को 8 सीटें मिली, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। बाद में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। इस सरकार में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन जल्द ही इस गठबंधन पर सवाल भी उठने लगे। सवाल उठे कि जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था, बाद में उसी के साथ मिलकर सरकार बना ली। गठबंधन में भी बात बिगड़ने लगी और ये सरकार महज 49 दिन की ही चली। 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि विधानसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए जन लोकपाल बिल पास नहीं करा पा रहे, इसलिए फिर से चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत के साथ लौटेंगे। 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीत ली। यह पहली बार था जब किसी पार्टी को इतनी ज्यादा सीटें मिली थी। कांग्रेस का तो पूरी तरह से सफाया हो गया था। क्या हुआ जब साथ आए केजरीवाल और कांग्रेस? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 26 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडी ब्लॉक बनाया। इस गठबंधन ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी इंडी ब्लॉक का हिस्सा है। दोनों ने मिलकर दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और गोवा में लोकसभा चुनाव लड़ा। दिल्ली की 7 सीटों पर 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस लड़ी। आम आदमी पार्टी को 24 तो कांग्रेस को लगभग 19% वोट मिले, लेकिन दोनों पार्टियां एक भी सीट नहीं जीत सकी। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को 10 में से 1 सीट मिली थी, लेकिन वो नहीं जीत सकी। कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी। कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 44% था। आम आदमी पार्टी को 4% वोट भी नहीं मिले थे। वहीं गुजरात और गोवा में भी दोनों साथ मिलकर लड़े। दोनों ही जगह कांग्रेस 1-1 सीट जीत सकी। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीट हासिल की थी। पार्टी को यहां अपने दम पर अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद थी, इसलिए उसने किसी के साथ न जाने का फैसला किया था। हालांकि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। 13 में से मात्र 3 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि कांग्रेस ने 7 सीटें जीत ली। वहीं दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को गलती बता दिया था। उन्होंने कहा कि गलती एक बार होती है और उसे बार बार नहीं दोहराया जाता। यादव ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद दिल्ली में कांग्रेस लगातार कमजोर ही हुई है। कांग्रेस अब यहां इतनी कमजोर हो गई है कि मुकाबले में ही नहीं दिखती, लेकिन इस बार कांग्रेस अलग ही मूड में नजर आ रही है, जिसने केजरीवाल की टेंशन बढ़ाई है। इन सब के बीच केजरीवाल की लिस्ट जारी करने की जल्दबाजी ने अपने ही कई बड़े नेताओं का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया है। जिस तरह के फैसले केजरीवाल ले रहे हैं, उसके बाद नेताओं के मन में ये बात घर कर गया है कि कहीं हमारा भी पत्ता ना कट जाए। इससे पहले कि कई नेता पार्टी छोड़ना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में कई बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, जो केजरीवाल की हरकतों से काफी ज्यादा नाराज और परेशान हैं। वहीं खबर है कि अमित शाह ने ऐसा तगड़ा प्लान बनाया है कि केजरीवाल की नींद हराम हो जाएगी। खैर, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। सुलगता में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। Thank you.